हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी। तो आज हम देखेंगे डिक्शनरी क्या होती है पाइथन के अंदर, उसके कुछ मेथड देखेंगे। हम देखेंगे कि हम कैसे एक डिक्शनरी में से उसके आइटम्स को एक्सेस करते हैं, कैसे कुछ आइटम्स उसमें ऐड करते हैं, कैसे उसके आइटम्स को रिमूव करते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास डिक्शनरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी को हम डिनोट करते हैं विद द कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी इज डिनोटेड बाय द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और डिक्शनरी क्या होती है? की वैल्यू पेयर होता है। डिक्शनरी इट इज यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि की वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड। मतलब डिक्शनरी क्या करती है? कलेक्शन जो लेती है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लेती है। जो उसके आइटम्स को हम लिखते हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आते हैं फिर हमारे पास आउटपुट में, ठीक है। इट इज चेंजेबल, मतलब हम डिक्शनरी के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट डू नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द डिक्शनरी। मतलब हम एक डिक्शनरी के अंदर दो सेम वैल्यूज और आइटम्स नहीं ले सकते हैं। मतलब उसको वो अलाउ नहीं करेगा, वो एक ही आइटम लेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे एक डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू डिफाइन द डिक्शनरी इन अ पाइथन। एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने लिया हुआ है ABC इज इक्वल टू में, ये हमारे जो फर्स्ट आता है वो हमारा की होता है और देन उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। देन एक मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर ही हम हमेशा की और वैल्यू लिखते हैं एक डिक्शनरी के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन मैंने उसके अंदर लिया है टू व्हीलर, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने क्या लिया है? होंडा ली हुई है। मैंने उसका मॉडल लिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये आपने स्ट्रिंग में क्यों लिया? क्योंकि ये एक इंटीजर फील्ड है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिया हुआ है। कभी भी हम इंटीजर फील्ड को हम स्ट्रिंग में नहीं लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने नेम लिया हुआ है उसका एक्टिवा। देन हम देखेंगे कैसे हम एक डिक्शनरी के आइटम्स में से कुछ पर्टिकुलर आइटम को गेट करते हैं और एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब सपोज आई वांट अ मॉडल ऑफ दिस ABC डिक्शनरी। मतलब मुझे ABC वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल है, इसमें इसका मॉडल लेके आना है। इसके दो मेथड हैं। एक तो मैं ABC डॉट गेट मेथड का यूज कर सकता हूँ। ये जो डॉट गेट मेथड है ये बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन डिक्शनरी का, ठीक है। या फिर मैं एक ABC वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है उसके अंदर मैं एक लिस्ट पास करूंगा, देन उसके पास अंदर मैं एक डिक्शनरी पास करूंगा जो हमें चाहिए मॉडल, तो उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देन उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है इसकी? 2T, ठीक है। टू व्हीलर क्या ले रहा हूँ मैं? स्कूटी ले रहा हूँ। देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम। देन उसकी अगली वैल्यू मॉडल, ठीक है। मॉडल क्या है? 2013। देन अगेन स्कूटी कौन सी है? नेम लेते हैं उसका, ठीक है। एक्टिवा, ठीक है। ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले प्रिंट करता हूँ ए। सो हमारे पास एक डिक्शनरी आ चुकी है विद द की वैल्यू पेयर। ये इसकी की होगी टू व्हीलर
और स्कूटी क्या होगी उसकी वैल्यू। ऐसे ही मॉडल क्या होगी, की होगी, और वैल्यू उसकी मॉडल की 2013। ठीक है। अब मान लीजिए हमें खाली मॉडल की वैल्यू लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे, एक बी नाम का वेरिएबल लेंगे। देन मैं कहूँगा ए डॉट गेट। गेट क्या करना है मुझे, उसमें हम स्ट्रिंग पास कर देंगे मॉडल। ठीक है। और बी को हम यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है। सेव करेंगे। देन उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। मॉडल हमें किसी पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है। ऐसे ही जो मैंने दूसरा मेथड आपको बताया था वो आपको करके दिखाता हूँ। ए लिस्ट में हम पास कर देंगे क्या, मॉडल, वो ऑलरेडी हमें दे रहा है। ठीक है। देन हम ऐसे भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया हम एक की में से उसकी वैल्यू, पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं कि हम एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में से आइटम्स को रिमूव करने के लिए और अपडेट करने के लिए। ठीक है। तो मैं आपको अपडेट मेथड बताता हूँ। ठीक है। इसी की मेथड में मैं क्या करता हूँ, ए डॉट अपडेट, अपडेट का यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिक्शनरी पास करता हूँ। चलिए पहले मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, देन आपको उसके बाद करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन आइटम इन अ गिवन लिस्ट डिक्शनरी, सॉरी। तो सपोज आई वांट टू चेंज द मॉडल वैल्यू, तो मैंने अपडेट मेथड यूज़ किया, उसके अंदर उसकी उस मॉडल का वैल्यू, सॉरी की, देन उसके बाद उसकी वैल्यू हमने पास कर दी। देन उसकी हमें हम उसे आउटपुट हमारे पास आ जाएगा जो हमने अपडेट यूज़ किया है। ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। ठीक है। तो यहाँ मैं मिलाऊंगा मॉडल, मॉडल सॉरी 2015। अगर मैं बी को पास करता हूँ, सेव करूंगा, तो हमारे पास अपडेट होके आएगा। अब ये नन क्यों आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। कभी हमारे पास नन आता है तो हमें उसको वेरिएबल में डिफाइन नहीं करना होता है, क्योंकि जब हम कभी कभी बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं लिस्ट सेट टपल के, तो हमें कभी कभी नन देखने को मिल जाता है। तो देखिए अब इसके पास हमारा मॉडल क्या आ गया, उसकी वैल्यू 2015। तो ऐसे ही हम किसी भी की उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अपडेट फंक्शन और मेथड, जो कि एक बिल्ट इन मेथड और फंक्शन होता है पाइथन डिक्शनरी का। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। मान लीजिए हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव, क्योंकि रिमूव करने के हमारे पास डिक्शनरी में 4 to 5 मेथड्स होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारे मेथड्स करके दिखाऊंगा। ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमें पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है जो स्पेसिफिक है कि हमें खाली मॉडल को ही रिमूव करना है, उसके नाम को ही रिमूव करना है, तो हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। तो रिमूव हम यूज करेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड। ओके। ओके। दिक्कत ये है कि एक्चुअली रिमूव फंक्शन हमारे सेट के अंदर होता है, इसके अंदर हमारा पॉप मेथड होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर मेथड रिमूव करना होता है तो हम इसके अंदर पॉप का यूज करते हैं। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब पॉप के अंदर हमें उसका की का नाम भी तो देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं मॉडल को कर रहा हूँ रिमूव, तो मैं मॉडल का यूज करूंगा यहाँ पे। तो हमारा मॉडल रिमूव हो चुका है। ऐसे ही हमें कोई भी आइटम रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, पॉप आइटम यूज करता हूँ। पॉप आइटम यूज करने का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रैंडम, सॉरी, लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हमारा लास्ट इंसर्टेड आइटम क्या है इस डिक्शनरी के अंदर, नेम है, तो वो उसको रिमूव कर देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। सेव करेंगे।
तो हमारा नेम रिमूव हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक डेल मेथड होता है। तो पहले मैं आपको इसकी दोनों की डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। देयर आर सम डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द गिवन डिक्शनरी। एक होता है पॉप। पॉप के बारे में मैंने आपको समझा दिया। इट रिमूव एन आइटम विद अ स्पेसिफिक की नेम। हमें कोई पर्टिकुलर की को हमें रिमूव करना है तो हम पॉप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है हमारे पास पॉप आइटम। इट रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम इन द डिक्शनरी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। एक हमारे पास होता है डेल। इट इज आल्सो रिमूव द स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। हम या तो पॉप का यूज कर सकते हैं या डेल का यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारे काम आते हैं एक स्पेसिफिक की को रिमूव करने में। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। डेल ए में हम पास कर देंगे एक लिस्ट ऑफ मॉडल, ठीक है। अब हमारे पास मॉडल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है विदाउट मॉडल, ठीक है। ये हमारा डेल हो गया। और एक होता है क्लियर, जो पूरी ही डिक्शनरी को रिमूव कर दे, उसे क्लियर कर दे, उसके अंदर कोई आइटम ना छोड़े, ठीक है। इसको हम करते हैं, ठीक है। ए डॉट रिमूव, सॉरी क्लियर। अभी हमें एम्प्टी डिक्ट देगा डिक्शनरी। डिक्शनरी को वैसे हम डिक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हमने देखा आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसे हम एक डिक्शनरी के आइटम्स को ऐड करते हैं, कैसे हम एक डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, कैसे उस डिक्शनरी में आइटम्स को रिमूव करते हैं, कैसे कुछ आइटम्स को हम अपडेट करते हैं उनकी वैल्यूज के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।